मूल नायक अस्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। मुनिवर श्री भावसागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विजुता का भाव आर्जव कहलाता है। मन वचन और काय से तीनों से एक समान क्रियाएं करना यह आर्जव धर्म कहलाता है। लेकिन वर्तमान में लोग झूठ आदि का सहारा लेते हैं, यानी बात बात पे लोग झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ने की एक मशीन भी आने लगी है। उसके सामने व्यक्ति आता है तो झूठ पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो चेहरा उसका थोड़ा अलग होता है। टीसी है ना, ट्रेन में जो बिना टिकट होता है ना उसको कैसे पकड़ता है, उसका वो डरता है, घबराता है तो समझ में आ जाता है। चौके में भी ऐसी होता है, हम लोग समझ जाते कि ये व्यक्ति नया है, वो घबराएगा डरेगा, उसको लोग आगे करते हैं तो वो अलग समझ में आ जाता कि ये नया व्यक्ति, जो पुराना होगा वो ज़्यादा बोलता है और जो जानता नहीं है वो ज़्यादा नहीं बोलता है। हम लोग संग में थे, चौक बिहार होता था, जब आचार्य जी के साथ बिहार करते थे तो गांव में जब आहार होते थे तो नाम जानते थे, वो बिना नाम के पूजन हो जाती थी और ज़्यादा वो नहीं बोलते थे, हम समझ जाते ये अच्छा लगा हमें काम कुछ विशुद्धि बहुत रहती थी लेकिन अति परचेत अवज्ञा, ये भी एक समस्या है। लिखा है कि राजा साधु इनसे ना ज़्यादा दूर रहना चाहिए ना एकदम पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पास में जाते हैं तो फिर उतनी विनय नहीं रह पाती है, और दूर रहते हैं तो कई लोग सिर्फ पर्यूषण में दिखते हैं 10 दिन, ये भी एक समस्या है। तो एकदम ज़्यादा दूर भी नहीं रहो। अग्नि से भी कोई काम लेना है, मान लो भोजन बनाना है तो पास में तो जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि अग्नि में ही हाँ, अग्नि का उपयोग तो करना है, लेकिन कैसे करना है ये विवेक है। इसी प्रकार से ये जो 10 दिन आते हैं ये लाइफ मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं कि कैसे हम 10 दिन में अपनी एनर्जी को क्रिएट करें कि जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। तो लिखा रहता ना, कपट ग्रंथि को तोड़ तोड़कर अक्षय निधि को प्राप्त किया, तो पद में अर्पित करने को गुरुपद पूज रचाई है, चेतन चंद्रोदय का अमृत पान करूँ सुखदाई है। यह जो धर्म आते हैं त्याग तपस्या साधना के लिए आते हैं, इसलिए ये हमें कुछ सिखाकर जाने वाले हैं। चले जाएंगे, फिर अगले साल आएंगे, लेकिन हमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया। कई लोग कहते हैं कि अरे हम सब छोड़ देंगे तो हम तो महाराज जैसे बन जाएंगे। महाराज जैसे नहीं बनना, इंसान बनना है, क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां रहती हैं उन्हीं कमियों को तो दूर करना है। आत्मशुद्धि का यह महापर्व है कि हम अपने जीवन में जो अभी तक करते आ रहे हैं वो नहीं करना हमें। क्या अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, धीरे धीरे स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलो, लंबी उम्र तक चलो। धर्म ये कहता है कि अपने जीवन में कैसे हम बदलाव लाएं। ऐसा नहीं सोचना जितने महाराज बने हैं वो सब आप जैसे ही थे, सब धीरे धीरे उनने अपने जीवन में बदलाव किया तो आज आप नीचे हैं वो ऊपर हैं, और उनका धीरे धीरे और प्रमोशन होगा तो सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आप भी बढ़ेंगे। अपनी कमियां दूर करते चले जाइए। जिस प्रकार से जब मिट्टी खोदते हैं ना, बोरिंग होती ना, तो मिट्टी निकलती जाती है, उसके बाद क्या निकलता है? जल निकलता है। ऐसी अपनी कमियां, सबके अंदर कमियां रहती हैं। एक बार एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे अंदर जो कमियां हैं तुम उनको ग्रहण नहीं करना। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा है, चुकेज, हाँ, अगर मैं कहीं चूक जाऊं ग्रहण नहीं करना। देखो कितने बड़े आचार्य कुंद स्वामी भी ऐसी बात लिख रहे कि मैं कहीं चूक जाऊं। आपने देखा ना, छैडाला में भी लिखा है सुधी सुधार, यानी सुधार के पढ़ो अगर मैं कहीं चूक गया हूं। तो जो महान विद्वान पुरुष होते हैं वो हमेशा लघु बनकर ही कार्य करते हैं। आचार्य भगवान ने भी कई जगह स्तुति आदि में लिखा है, विद्यासागर कब बनूं? तो लोग समझ रहे हो कि आचार्य जी को फिर से विद्यासागर बनने की भावना है। ऐसा नहीं, केवल ज्ञान लिया है विद्यासागर, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त करूं,
आचार्य ऋषि ने भी किसी स्तुति आदि में इस प्रकार से लिखा है। क्यों लिखा है कि देखो, जो महान होते हैं व्यक्तित्व, वह छोटी लघुता प्रकट करके ही अपना कार्य कर लेते हैं। तो आचार्य का अर्थ है योगी की सरलता। यह सरलता जीवन की अमूल्य निधि होती है। तो जिसका व्यवहार जितना सहज होगा वह उतना ही महान होगा। दिखावा करने वाले महान नहीं होते हैं। इसलिए शुक्ल लीला बताई गई है। सफेद ब्रह्मचारी के लिए आरिका, एलक, चुल्लक आदि सफेद वस्त्र पहनते हैं। शौक चढ़ा तो लोगों ने मना किया कि रंगीन ज़्यादा नहीं करके सफ़ेद ही पहन लो पूरे, तो लोग सफ़ेद पहनने लगे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये ब्रह्मचारी की ड्रेस होती है, क्योंकि ब्रह्मचारी भैया जी बैठे हैं, देखो उनकी ड्रेस सफ़ेद। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो लेता है आजीवन, उसके लिए ही प्योर सफ़ेद ड्रेस, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस पहनने से अगर कुछ होता तो पूरे दुनिया के लोग सफ़ेद पहनने लगते। सफ़ेद पहनने को कहा है गृहस्थों को, लेकिन पट्टी वाले। प्रतिभा मंडल की भी ड्रेस आपने देखी होगी, और भी जो घर में ब्रह्मचारिणी रहती हैं वो सिंपल आजीवन ब्रह्मचर्य होने के बावजूद ही घर में रहना है, कार्य करना है। और ब्रह्मचारी लोगों की जो ड्रेस रहती है वो घर में अलग रहती है, वो इधर अलग रहती है। कुछ जो आश्रम में रहते हैं उनकी व्यवस्था अलग रहती है। तो सफ़ेद माने शुक्लेस्या का प्रतीक है। लेकिन शुक्लेस्या कब आती है? जब हमारे परिणाम अच्छे होंगे। वस्त्र ऐसा कहा गया था कि ज़्यादा लाल या ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहने, कई लोग अति करने लगते हैं, उस कारण से बताया गया होगा। तो लोगों ने ब्रह्मचारी ही बन गए। बहुत अच्छी आचार्य सी तो जो सीना है ना 56 इंच का हो जाएगा जिस दिन उनको मालूम चलेगा कि इतने सारे ब्रह्मचारी बन गए। खुश हो जाएंगे आचार्य सी तो। हमारे आचार्य महाराज बहुत जल्दी खुश हो जाते। हमें मालूम है कि आचार्य भगवान काय से खुश होते हैं, लेकिन सबको नहीं बताएंगे वो तरीके, क्योंकि सबको बता दो तो वो सब करने लगे वही काम। आचार्य भगवान को खुश कर बहुत सारे तरीके की बात होगी। कम से कम इस नगर अभी तक कोई आचार्य ऋषि के संग में तो ना ब्रह्मचारी है, ना कोई एलक छुल्लक, ना आरी का कोई नहीं है। हमारी तो भावना है इस 500 घर की समाज में कम से कम 20-50 ऐसे निकल जाएं जो इस नगर का नाम रोशन करें और गौरव बने। अपना सीना भी 56 इंच का हो जाएगा, क्योंकि फूला नहीं समाया बोलते ना अपन, तो फूला मैं नहीं समाऊंगा। तो हमारा जीवन एक ऐसी खुली किताब होना चाहिए जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हुआ हो, जिसकी प्रत्येक पंक्ति स्पष्ट और पढ़ी जा सके। तो आर्जव का कोश है माया दुख की खानी, जो जन पर को ठगत हैं निज की करते हानि। लोग क्या सोचते हैं, व्यापार करते हैं, मैंने आज इतना पैसा कमा लिया, उसको ठग लिया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि तुम उसको नहीं ठगा, तुम खुद ठगे गए हो। ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। थोड़ी बहुत तो चल जाती, कहते ना आटे में नमक के बराबर तो थोड़ा बहुत व्यापार में बेईमानी चलती है, करना पड़ता है लोगों को। नहीं करें तो अच्छा। कई लोग बोलते ना एक दाम, बस हमारा सबसे बड़ा काम एक दाम लेना हो लो, तो उनकी भी दुकान अच्छी चलती है, लेकिन उसमें लोगों को कठिनता लगती है। ठीक है, अनुकूलता जैसी हो वैसा कार्य करें। तो इस प्रकार से सरल सरल अति सरल बन, जो चाहो अपवर्ग, धूर्त कुटिलता को तजो, चलो मार्ग उत्सर्ग। कैंची नहीं सुई बनो, क्षण क्षण सिलती कंथ, टूटे दिल को जोड़ दे वही संत का पंथ। जो टूटे लोगों को जोड़ दे वह सुई जो होती ना सिलने का काम करती है। कैंची क्या काम करती है? काटने का। कल मैंने बोला था, लोग सोच रहे होंगे कि गरीबों का पक्ष ले रहे हैं महाराज जी। गरीबों का नहीं, हम देखते हैं ना हर जगह लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे पास इतना धन नहीं रहता, हमारी भावना होती शांति धारा करने की, पात्र बनने की। तो आपने देखा होगा विधान आदि में कंसेशन दिया जाता है। ऐसे ही जो बोली लगती है, जो व्यवस्था है वो तो चले एक, लेकिन हिस्सा कम से कम गरीब आदमी को भी एक होना चाहिए। पूरे भारत में एक ऐसी नई व्यवस्था होना चाहिए कि जो गरीब आदमी हैं उनको भी अभिषेक आदि करने का मौका मिले। ऐसी भावना, जैसे शांति धारा में जो रोगी व्यक्ति हैं उनका नाम भी निःशुल्क रखना चाहिए, और कोई राशि देना चाहे तो मना नहीं है। लेकिन जो शांति धारा कर रहे, जो व्यवस्था चल रही, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन जो रोगी हैं प्रतिदिन उनका नाम लेना चाहिए। इससे उनके रोग दूर होंगे और उनकी विशुद्धि बढ़ेगी। राशि तो आती जाती रहती है, राशि महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसी प्रकार से जहाँ भी जैसे विधान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, प्रतिदिन शांति धारा होती है। और कई लोग ऐसे रहते जो कभी मंदिर ही नहीं आ पाते हैं, तो
एक जवाहर चौक में भोपाल में पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ, उधर के लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई भी नया व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उससे अभिषेक कराते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, लोग कहते हैं महाराज जी इससे वो जुड़ता है, वो हमेशा याद करता है कि वहाँ हम गए थे, देखो उनने हमें कितना प्रोत्साहन। तो ये बोली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, क्योंकि नहीं तो राशि की भी आवश्यकता होती है मंदिर के लिए या जो भी योजना चल रही है। लेकिन उसके अलावा एक आध व्यवस्था ऐसी रखना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति भी आगे बढ़ सके, धर्म से जुड़ सके। क्योंकि लोग यही समझते हैं, नहीं तो क्या समझते हैं कि सिर्फ बड़े लोगों नहीं। एक बार जबलपुर की बात थी, हमने शायद एक बार पूर्व में कहीं सुनाई होगी। एक व्यक्ति था, अजैन था, वो जैन व्यक्ति से बोल रहा कि तुम्हारे महाराज तो आहार करने वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जाते हैं। तो उसने जैन व्यक्ति ने जवाब दिया कि देखो महाराज जी, कोई ने दान दिया, कोई ने त्याग किया, कोई ने दीक्षा ले ली या ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचारिणी आदि बन जाते हैं। उनने त्याग किया है, दान किया है, तो साधु उसको मोमेंटो थोड़ी देंगे हाथ में लेके। हम मोमेंटो मंगवा के अपने हाथ से साधु देंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे आहार करने तो जाना ही है। मान लो उनने चौकाई नहीं लगाया तो थोड़ी जाएंगे, लगता है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो भी धर्म से जुड़ा रहे, और यही प्रोत्साहन साधु आदि देते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे खड़े रहते हैं। भरत चक्रवर्ती भी जब अपने दरबार पर खड़े होते थे, जब साधु का पड़गहन नहीं मिलता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे। सिर्फ एक ही तो एक ऐसी प्रक्रिया रखी है जो साधु के लिए स्वतंत्र रहती है। साधु को खुद नहीं मालूम रहता कहाँ जाएंगे आज साधु। हाँ, जब निकलते हैं भगवान के सामने विधि तो लेते हैं, लेकिन कहाँ पहुँच जाए, किसका पुण्य होता है। इस प्रकार से यह आज का दिन जो है वह सरलता का दिन है। इसलिए आप लोग ऐसा विकल्प नहीं करते हुए अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करें। कुछ बात कहकर पूर्ण करेंगे कि कई बार कोई कार्य होता है ना, तो एक हम हमेशा उदाहरण देते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो आप भी छोटी चिड़िया बनकर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास धन होगा तभी हम बड़ी बोली लेंगे, बड़े कार्य करेंगे। आपके पास जो है उसी से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो अभी युवाओं के लिए बात आई थी, युवा ऊर्जा महोत्सव। तो क्यों आई थी ये बात? क्योंकि हम देखते हैं कि युवा आज नशे के कारण से यहाँ से भ्रमित होकर अन्य जगह जाते हैं और भ्रमित होकर नशे आदि में लिप्त हो जाते हैं। उनके लिए हमें जोड़ना है। इधर हम देखते हैं यहाँ की जो कमेटी आदि युवाओं को बहुत महत्व देती है। ये पहला स्थान देखा है कि यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है। और इधर सामंजस्य बहुत है, इधर थोड़ी सी कमियां हैं, बस थोड़ी कमी दूर हो जाए तो यहाँ तो स्वर्ग जैसा नज़ारा हो जाए। और आचार्य सी तो आएंगे, हमें पक्का विश्वास है ना। आचार्य सी पक्के में आएंगे, 100% आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब नहीं आते तो हमें नहीं बोलना कि नहीं आए, हमें विश्वास है। अगर नहीं आए तो भावसागर को यहीं रखना जब तक ना आए। तो आचार्य जी पक्के में आते हैं। जब मालूम चल जाता कि इधर का कैसा माहौल है तो बस कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो युवा अगर ऐसी शक्ति होती है कि बस उनको जो काम सौंप दो, बड़ी बिहार भी होता था तो एक एक ग्रुप की ड्यूटी लगती थी और प्रतिदिन जाते थे। कई नए नए चेहरे दिखते थे, कई लोग तो चल भी नहीं पाते थे, बेचारे पीछे रह जाते थे। तो हम लोगों को दया आती थी, हम कहते भैया इसको छोड़ दो, दूसरे को ले लो, बेचारा चल नहीं पा रहा, कमंडल पीछे रह गया, महाराज जी आगे निकल गए, वो अकेला चल रहा है। तो ऐसे लोगों को बिहार में नहीं चलवाना चाहिए। बेचारे जो नहीं चल पाते हैं, ऐसे कई लोग रहते हैं। शक्ति के अनुसार ही कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन लोग आज पैदल चलना भूल रहे हैं और कमंडल पकड़ नहीं पाते हैं, उल्टा पकड़ लेते हैं। कई बार और भी नए नए लोग जाते थे प्रतिदिन, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनना चाहिए। तो आगे चर्चा चल रही थी। वैसे तो भीड़ में 1000 बैठे हैं, मगर नेतृत्व उसे दें जो धर्म के विकास के लिए कुछ करने को बेकरार बैठे। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके अंदर ऊर्जा रहती है। तो हम जो कमेटियां पूरे देश में जहाँ जहाँ बनाई जाती हैं, ऐसे लोगों को बनाएं कि जो काम करें,
क्योंकि 500 घर की समाज रहती, 5 नहीं रहते, दिखते नहीं हैं, कभी कोई व्यवस्था को बुलाना, कोई काम करने वाला रहता। ये पूरे देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि कमेटी जो भी बनाएं वो इस प्रकार की बनाएं कि जिसमें लोग कार्य करने वाले ज़्यादा हों, कार्यकर्ता हों, फोटो खिंचवाने वाले नहीं हों। क्योंकि आज हर कार्य में फोटो वीडियो का युग आ गया है, कोई भी होता है तुरंत वायरल। बस हमने देखा है बिहार करते थोड़ा सा चले नहीं कि फोटो, तो फोटो सेशन कम करके काम ऐसा करें। मैं तो चाहता हूं कि आप देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो जाएं, आपकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। मेरी तो भावना है, क्या दिक्कत है? अच्छा कार्य करोगे गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए, मंदिर के लिए, कोई और अच्छी संस्था के लिए, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। तो बुजुर्गों की आराम करने की बारी, धर्म की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से टूटते हैं हौसले उनके जिनके हौसले बेजान होते हैं। उन युवाओं के जोश को नमन जो हंसते हंसते इस धर्म के लिए कुर्बान होते हैं। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे जैन धर्म को अगर आगे ले जाना है पंचम काल के अंत तक, तो युवा पीढ़ी ही ले जा सकती है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन और युवा लोग ही साधुओं की आहार विहार निहार तीनों में युवा ही काम कर पाते हैं। क्योंकि बुजुर्गों की तो हमें वैयावृत्ति सेवा आदि की उनकी आवश्यकता होती है, उनके लिए खुद वो ऐसे हैं कि उनके लिए खुद ज़रूरत है। उनसे अपन कैसे कहें कि हमारे साथ बिहार में चलो, आहार में चलो। तो इस प्रकार से इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदला है। तो इस युवा पीढ़ी ही कुछ करने के लिए लालयत रहती है, लेकिन हम उनको देते ही नहीं हैं, तो बेचारे वो क्या करें? खुद थोड़ी कहेंगे कि हमें ये आप काम दो, आते हैं कि हमें ऐसा काम तो हम करने को तैयार हैं। तो युवा की भागीदारी के बिना हर कार्य अधूरा रहता है। मुसीबतों से लड़ना कहाँ आसान होता है, मुसीबत ही जिंदगी का इम्तहान होता है। कुछ नहीं मिलता मुसीबतों से डरने वालों को, मुसीबतों से लड़ने वाले के पैरों में जहान होता है। यानी पूरी दुनिया आकर उसका समर्थन करती है जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। तो आओ करें कुछ नई बात, युवा सोच के साथ नई शुरुआत। तो हमें जो भी कार्य बचे हैं वो बस युवा पीढ़ी अपने हाथ में लेकर ही कार्य करे, और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनको मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए उनसे सलाह लेकर ही कार्य करे। तो ही हमारे इस देश की तरक्की हो सकती है, इस धर्म की तरक्की हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन पे दिन पंचकाल का अंत आने वाला है और स्थितियां बहुत विपरीत जाने वाली हैं। अब तो हर कार्य में बस प्रदर्शन ही दिखने वाला है। बस आप देखना, अंतरंग से भक्ति आदि कम दिखेगी, प्रदर्शन ज़्यादा दिखेगा। इसलिए प्रदर्शन नहीं करते हुए हमें इस अपने धर्म को आगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस धर्म को सुरक्षित रखा है। वो पंक्ति आती हैं, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो आचार्य ज्ञान सागर जी को चिंता थी कि कौन करेगा मेरा काम। तभी एक विद्याधर आया तो उन्होंने संभाला। और आज पूरे विश्व में अगर कोई नाम चलता है जिन शासन की प्रभावना के लिए, तो वो है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव, जिनका नाम लेते ही हमारे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। पूरी दुनिया को ही एक गौरव का अनुभव होता है कि ऐसे आचार्य जिन्होंने आज उसको आगे बढ़ाया है। तो युवा जो का साथ दीजिए, हर कठिनाई को मात दीजिए। तो युवा ही हैं जो देश के भविष्य को आकार देते हैं। और युवा सुस्त और आलसी हैं तो कोई भी उस नगर को पतन से नहीं बचा सकता। आलसी नहीं बनना है अपन को, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो इमारत वही टिकती है इसकी नींव की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही धर्म की तरक्की है। तो युवा होने का अर्थ है कि विशाल क्षमता, अनंत संभावनाएं, हिम्मत, धैर्य। तो चिंता नहीं करो आप लोग, बस इस जो 10 धर्म 10 दिन के लिए नहीं होते हैं, ये हमेशा आजीवन होते हैं। आप लोग इस प्रकार से माहौल बनाएं, जुड़ें कि हम अपने इस धर्म को आगे तक सुरक्षित ले जा सकें। क्योंकि कुछ दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा, पर्यूषण पर्व, 10 लक्षण पर्व, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो पहली बार दिख रहे हैं, अभी तक नहीं दिखे इतने दिनों में जब से आए हैं।
नए नए चेहरे दिखते हैं, समझ में आ जाता है कि ये वेलकम करने वाले हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग इस धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। 9 दरवाजे बंद करे फिर भी उड़ गई सोने चिड़ैया, पड़ा रहा सोने का पिंजरा को नहीं पुछैया, बड़े यत्न से पाली पोसी 9 मन तेल लगाया, देख देख चमकीली काया फूला नहीं समाया, आत्म तत्व को जान न पाए काया के इतरैया, 9 दरवाजे बंद करे फिर भी उड़ गई सोन चिड़ैया, माता पिता पुत्री पत्नी सब मिलकर डारे घेरा, बचा न पाए चेतन धन को ले गो काल लुटेरा, नहीं लौट कर आए कोई करे सब रोबा रुबैया, 9 दरवाजे बंद करे फिर भी उड़ गई सोन चिड़ैया, आंगन बैठी रोए अंगना मरघट तक घरवारे, उते की राख सिराना पाए हों लगे बंटवारे। देखो धन संपत्ति सब लोग बांट लेते, लेकिन जो पुण्य होता है वो कोई नहीं बांट पाता है। सबने लीपा पोती कर लई हो गई खा खा खैया, 9 दरवाजे बंद करे फिर भी उड़ गई सोन चिड़ैया, जब तक हंसा तब तक रिश्ते हो गई खत्म कहानी, बचपन गया खिलौने के संग विसेन गई जवानी, अब सब भजन करो प्रभु को जो चाहो हित भैया, 9 दरवाजे बंद करे फिर भी उड़ गई सोन चिड़ैया। इस प्रकार से यह जो धर्म है हमें सरलता सिखाता है। कुछ बस कह के विराम लेंगे। जो गंधोदक है उस महिमा बताते हैं। जो गंधोदक लोग उस गंधोदक को उतना महत्व नहीं समझते हैं। ऐसा एक ग्रंथ में आया था कि जो कुष्ठ आदि रोगों का क्षय कारण है, जो आपत्तियों के सत्सक का निवारक है, जो शुभ गति के पथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदा, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बिल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में परम मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस गंधोदक स्वर्ग में देवों ने वंदना की, गाया नहीं, वंदना की। व्यंतर गणों ने वंदना कर आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक ढुलता हुआ जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ तुरंत उसकी वंदना की गई। एक और बस संस्मरण सुनाकर विराम लेंगे। आचार्य जी के पास एक ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेकर गए। विदिशा की बात थी और चांदखेड़ी में जो प्रतिमा निकली थी उसका गंधोदक था और आचार्य भगवान ने एक बार गंधोदक ले लिया। ब्रह्मचारी जी जाने लगे, आचार्य जी ने फिर से बुलाया, दूसरी बार फिर से गंधोदक लिया, दूसरी बार फिर से ब्रह्मचारी जी जब वापस जाने लगे आचार्य जी ने फिर से बुलाया, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। तो ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आई कि आचार्य जी एक बार में ले लेते, 3 बार गंधोदक ऐसा क्यों किया आचार्य जी ने। आचार्य जी ने जो कहा बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इसी गंधोदक में ही उन भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। देखो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आचार्य और वो भी जब गंधोदक की इतनी विनय करके गंधोदक ले रहे हैं, इसके बारे में आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर महामुनि महाराज की